Indian superstar Shah Rukh Khan's son, Aryan Khan, has made his directorial debut with the Bads of Bollywood. But how Shah Rukh Khan is a producer and Aryan Khan is a director? The show's star-studded cast spills the beans in an interview with Vyon's Shomini Sen. Aryan shot the show. It is as if he made a big-scale movie. You will really enjoy this if you have your projectors at home, or if you can hire a theater and watch it on that big screen. You'll enjoy it even more, because the way, the scale with which he's made the thing. I mean, Lakshya's entry, his introduction is so massively shot. I mean, it's like how you'd shoot some character in a big Bollywood film. So I think it's definitely the way he's made the film. It's like a big Bollywood film which has been made into episodes. ये शो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे एंटरटेनमेंट पहुंचा सके। 4 साल की मेहनत, अनगिनत डिस्कशंस और हजारों टेक्स के बाद ये शो अब फाइनली रेडी है। इट वॉज एक्साइटिंग मेरे लिए तो, जब मैंने सुना कि अरे आर्यन डायरेक्ट कर रहा है, उसने लिखा है, आई सेड कि यार बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक अलग गट फीलिंग थी कि ये कुछ अच्छा होने वाला है। एंड आई इमीडिएटली मुझे बुलाया गया था, मैं जाके मिला और स्क्रिप्ट वगैरह सुनी, तो इट वाज लाइक रिएक्शन कि यार ये करना चाहिए। It's not like he didn't know anything, he knew everything, I think, and very well. Because the clarity that he has over his material and he was very sure वो क्या बनाने वाला था। और जब एक नया फिल्म मेकर होता है ना, उसके साथ तो काम करने में और मज़ा आता है। आपको पता है कि कुछ पैटर्न नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, आपको पता नहीं है किस तरह की फिल्में वो बनाएगा। बट आई मीन आई एम ग्लैड यार, आई एम अ पार्ट ऑफ इट। अगर तब भी मुझसे मिस्टेक हो जाए तो पापा है ना, और अगर इस सब के बाद भी मुझसे गलती हो जाए, मुझे प्लीज माफ कर देना। ये मेरा फर्स्ट टाइम। मैं अभी बैठा हूँ यहाँ बॉम्बे से, ये दिल्ली से है, मैं देहरादून से हूँ। सो ऐसा आई थिंक इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो योर क्राफ्ट वेल, इट डजंट, आई डोंट थिंक कि इट मैटर। गुड डायरेक्टर्स एंड ग्रेट प्रोड्यूसर्स आर लुकिंग फॉर ग्रेट टैलेंट, एंड वो छुपता नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं ऐसे कुछ वो, मेरे को लगता है कि इस चीज़ का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मेरे फादर जो है गैराज चलाते थे, और दिल्ली में ही दरियागंज में, और हम लोग का काम था, यूज टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोटिव बैटरीज, कार बैटरीज, पावर बैटरीज करके ब्रांड था। सो वो मुझे उन्होंने बचपन से ट्रेंड किया कि आप बिजनेस संभालने वाले बड़े लड़के हैं, तो यू शुड नो कि कैसे बनता है, क्या टेक्नोलॉजी है और कैसे है, एंड यू शुड प्रमोट मी। तो क्या वो नेपोटिज्म हो गया? इस आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा इस वर्ड को क्यों तूल दिया गया, क्या इट्स अ अननेसेसरी थिंग। हमारा जो शो है बैड्स ऑफ बॉलीवुड का, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे, ऑफ कोर्स डिबेट है, नेपोटिज्म की है, ये है, लेकिन हमने दैट्स द होल पॉइंट ना, वो आपको दिखा रहा है कि सिर्फ जो आपको दिख रहा है ना वो नहीं है, उसके पीछे एक कहानी है। जो उसका किरदार है, उसकी पूरी एक कहानी है। ही इज़ प्लेइंग द सुपरस्टार, एंड इफ यू आस्क बॉबी सर ऑल्सो, लाइक इट्स नॉट जस्ट द नेपोटिज्म दैट हैज़ गॉट हिम हियर, इट्स हिज हार्ड वर्क, इट्स ही हैज़ बीन थ्रू सो मच। सिमिलरली इन आवर शो एज वेल, हर कैरेक्टर इज गोइंग थ्रू सो मच। सो आई डोंट थिंक कि कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। जो डिज़र्व करता है वो रहेगा, जो मेहनत करता है वो रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ कि वो नेपोटिज्म का यू नो है या हम आउटसाइडर्स हैं। लाइक इफ वी डोंट वर्क हार्ड, आई डोंट थिंक सो वी डिज़र्व टू बी हियर। दैट गोज़ फॉर एवरीबडी। तो वही आर्यन ने भी फोकस किया कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड के अंदर की जो एक कहानी है, एक नेपोटिज्म, एक नेपो किड की, वो इट्स वे बियॉन्ड देन व्हाट यू सी। एक सेंसिटिविटी है, एक इमोशंस है, एक टर्मोइल है, एक जर्नी है, तो उसके ऊपर ही बात की गई है। और आई होप कि एक मैसेजिंग हमारी वही है, हम लोग ने, यू नो, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। You know, I've done 3 projects with Red Chillies, and Shah Rukh, he won't let it happen till he's sure about it. He doesn't need to be on the set because he's a producer. He'll only give a go-ahead to a project when he knows he's sure about it. And I think that's how it was even for this. Definitely you might think that, oh, it's his son's first show, he would be there all the time. It wasn't like that, because, I mean, Aryan and Shah Rukh, I mean, obviously they're father and son, so they know each other inside out.
They know each other's capabilities. I don't think as a father, even I was his, if my son was being launched, I wouldn't be sitting on the set and watching every shot he gave. Because you have to let them go. You have to let them go and discover themselves. So I think that's how it was. Shah Rukh was, he might have come sometimes because obviously it's his son's show and he's a producer, which he did on every of the films I've done for Red Chillies. But it's not like he's saying, ye kaise kyun ho raha hai, aisa kyun ho raha hai. He just came, met the actors because everyone are his fans, and just to motivate everyone on set, on location, and thank us for doing this project. You know, he was always so humble about it. As a producer, we were treated really well. Yeah, we got great food, we got great amenities to stay. मतलब बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है मुझे एज एन आर्टिस्ट भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी। तो बहुत ही मेरी सेफ रहती है मेरी डिग्निटी भी, ऐसा फील होता है मुझे जब भी मैं वहाँ जाता हूँ।